अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? जैसा कि आप लोगों को पता है, घास शुरू हुई है, घमासान शुरू हुई है और चंगी पली हुई है वाईटी पे। अब ब्लॉग लोगों के इतने सारे हैं और उनको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी भी मेन एक वीडियो पड़ी है जिसके ऊपर अभी तक मेरा रिएक्शन नहीं आया। उस पर 10 किस्म का रिएक्शन आएगा। ऊपर से गर्मी भी है, तबीयत ने ढाल रहती है बाजिस। आम चूसने का आम चूसने का दिल करता है। अभी साजिद का भी मैंने देखा, थंबनेल वीडियो अभी नहीं देखी, तो बाद में देखेंगे और करेंगे उस पर बात। लेकिन अभी वही लेटेस्ट जो है वो नैना आ गई है। नैना की गैरत जगाई है डीडी ने और डीडी की गैरत जगाई है पब्लिक ने। तो फिर ये लोग आए अम्मा की सपोर्ट करने के लिए। तो खैर, यहाँ पे वकार के बारे में भी बताया गया कि वकार ने जो है कैसे डीडी की कल वीडियो आने के बाद फ़ौरन डिलीट की कर दी कम्युनिटी, और उसके फ़ौरन बाद वो जगह जगह जो है कॉल घुमाता रहा, जगह जगह वो बात करने की कोशिश करता रहा। अब वो कॉल गालियां देने के लिए कर रहा था या फिर माफ़ी मांगने के लिए, ये अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन हाँ, किसी और बंदे ने, डीडी का कहना है कि ज़रूर मुझे कहा है कि भाई ओदी भावें छेली ला दे, लेकिन ओदे माँ प्यो ने ना बोली। सुनने में आया बहुत कुछ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ हालात वाक़ियात, कुछ चीज़ें वगैरह हैं फैमिली के हवाले से, इसलिए शायद जो है रोकने की भी कोशिश की जा रही है। या फिर वाकई उनके वालिदैन को शर्मिंदगी हुई कि हमारे बच्चे को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। आते हैं पहले डीडी की तरफ, और डीडी ने कैसे नैना को गैरत दिलाई और फिर नैना ने आके वार्निंग दी। क्या वो फेक है या रियल है, उस पर करते हैं बात। डीडी ने गैरत दिलाई नैना को और कहा कि तुझे शर्म नहीं आती, तेरी माँ तेरी औलाद को पालती है और तू वकार वालों के साथ घूमती फिरती है। बाकी बताया कि वकार की कॉल आई और फिर जो है वो माफ़िया मांगना शुरू हो गया। खैर, डीडी ने कहा कि वकार ने कम्युनिटी लगाई थी तो लोगों ने मुझे आके शर्म दिलाई और कहा शर्म करो, तुम लोगों के माँ बेटे के कोई भी मामलात हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, लेकिन तुम्हें शर्म करनी चाहिए, अपनी वालदा की सपोर्ट करो। मैंने बना दी वीडियो। अब इसने जो वीडियो बनाई फिर दे दनादन बुरा भला कहा। डीडी तुम हाथ हौला रखो, तुम बहुत ज़्यादा वाहियात गालियाँ भी दे रहे हो। थोड़ा सा एक लिमिटेड तरीके से जो है ना बात करो। ठीक है, तुम्हारे इख्तिलाफात हैं, लेकिन ना तुम कुछ ज़्यादा हो रहे, वो अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है। कल को मुंह दिखाना है तुम लोगों ने जाहिर सी बात है। तो जाहिर सी बात है फिर उसमें आप लोगों ने जाहिर सी बात सामने आना जाना है। जैसे अभी सज्जाद की फौत की हुई थी और वहाँ पे तुम लोग सारे वहाँ पे थे, तो थोड़ा सा लिहाज करो आप लोग भी। खैर, यहाँ पे ज़रूरी है, फैमिलीज देख रहे हैं तो अच्छा नहीं है। मैंने इसके आम चूसे, उसके इतने किलो के थे उतने, मतलब थोड़ा सा एक जो है ना, मतलब लिमिट में रह लो, फैमिली देख रही है। खैर, छेड़ा बिल्कुल आयशा नहीं छेड़ा है, लेकिन फिर भी एक दायरे कार में रहो। बाकी जो है यहाँ पे बात करेंगे। इसने कहा कि देखें, मुझे फिर लोगों ने जब कहा तो मैंने वीडियो बनाई, और मैंने जब वीडियो बनाई तो जनाब उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ, कम्युनिटी डिलीट हो गई। डर गया ये, और इसने जो है, इसको पता था कि मैंने जो है फिर बहुत कुछ खोलना है, बहुत कुछ अभी दबा के बैठा हूँ, तो मैंने खोल देना था, लेकिन वार्निंग दी थी कि सुबह तक वेट करो। अच्छा, होता क्या है कि ये होता कौन है, मेरी वालदा को खानपुर की धमकियाँ देने वाला। हमने कोई चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, बिल्कुल ये वकार की जो कम्युनिटी थी ये बहुत ज़्यादा गलत कम्युनिटी थी रुबीना के लिए। रुबीना की वीडियो में कोई ऐसा अल्फाज नहीं था। उसने कहा वकार तुम भी अब इनके साथ ही मिल गए हो हैं, तुम कहते हो मेरी माँ ने जो है तुम लोगों को इजाज़त दी, क्यों आपके वालिदैन आपको इजाज़त नहीं देते होते, वो क्यों नहीं देते? तो ये बात सिर्फ की है रुबीना ने, ना उसे गाली दी, ना उसको जो है
जैसे वो करती है, नजमा करती है, कुत्ता कमीना बगैरत फलाना टींगना करके बोलती है। इनकी भी बड़ी गंदी ज़बान है, ये जिस तरह से बोल रही होती हैं आयशा और ये नजमा, इनको भी थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए, शर्म करनी चाहिए कि तुम लोग जो है कुछ तो हद कर दो, कुछ तो खामोश हो जाओ भाई। तुम लोगों ने अपने ला फा के ना तुम लोग भी सामने खड़े हो गए हो, थोड़ा सा लिहाज करो यार तुम लोग। जहाँ पे लगता है ना कि तुम लोगों को सपोर्ट, अब तो बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग खुल के सामने आ गए हो। लेकिन हमें शर्मिंदगी हो रही है, हम किन लोगों को भाई इस तरह से कभी जब सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो हम करते रहें। बस कर जाओ तुम लोग भी, थोड़ा सा थम जाओ। खैर यहाँ पे रुबीना ने ऐसा कोई अल्फाज नहीं बोला था, हम लोग रिएक्शनिस्ट हैं, जाहिर सी बात है हम लोगों ने वो फिर डबल चेक भी करना होता है, देखना होता है कि कोई बहुत बड़ी ज़्यादती तो नहीं कर दी कि वकार कहता है तेरे सुतेले बच्चों ने तुम्हारे मुंह का ये किया था तो फिर मैं उससे भी ज़्यादा करूँगा। मतलब ये बहुत घटिया किस्म की जो है ना ये कम्युनिटी है, बहुत जलालत वाली कम्युनिटी है। खैर कहता है कि तू हमने कोई चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, बिल्कुल जब बेटे हों हज़ार तुम लोगों ने आपस में बाल नचे हों, बुरा भला कहा हो, लेकिन माँ के बारे में अगर कोई ऐसा बोलेगा तो फिर वो कोई सुनेगा थोड़ी, जवान औलाद नहीं सुनेगी। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि मैंने जो इसको थोड़ा सा हिंट दिया था ना उससे भी ये डर गया था और इसलिए इसको पता है मैंने A to Z आके यहाँ पे सारा कुछ खोल देना है, मेरा दिमाग घूम चुका है और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ बोलना था। आइंदा कम्युनिटी लगाने से पहले बेटा तू सोचेगा 1000 बार। खैर इसने बहुत कॉलें की, मुझे इतना कॉलें करता रहा, मैंने नहीं उठाई। फिर इसके भाई ने कॉल की, वो थोड़ा अच्छा बंदा है, इससे थोड़ा सा बेहतर है कहता है, मैंने जो है उनकी भी कॉल नहीं उठाई। हाँ लेकिन एक बात है, अब इसके भाई का ज़रूर चैनल चल पड़ेगा क्योंकि इसकी मतलब वकार के बारे में कह रहा है, इसकी मुनाफकत सामने आ चुकी है। और कहता है कि मुझे इन्होंने मजबूर किया, किसी से कॉल करवा के इन लोगों ने मजबूर किया। फिर बीच में जो है कहते हैं इसको मैं सही तरीके से बताऊंगा कि किसी के साथ कुछ कैसे मिसबिहेव करते हैं या माँ को, किसी की माँ या बाप को कैसे बोलते हैं। बाकी उसने कहा कि यहाँ मैं नैना को भी बोलूँगा, नैना तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तू डॉक्टर के लिए तो फ़ौरन आगे वीडियो बना दी, लाइव खड़का दी और केस की धमकियाँ देना शुरू हो गई कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम जो है चैनल भी ले लेंगे, हम फलां भी कर देंगे। तो तू यहाँ पे माँ के लिए तुझे गैरत नहीं आई? तू उनके साथ घूमी फिरी कर रही है, तेरा बच्चे को वो संभालती है, तेरी वो वालदा है और तुझे शर्म नहीं आ रही माँ के लिए तू कुछ अल्फाज भी बोले। खैर उसने कहा कि मैं लाख बुरा सही लेकिन मुझे चुप करवाना इनको आता है, तुझे तो नहीं आता चुप करवाना, मुझे ज़रूर आता है। बाकी जो है कहता है कि बड़े पैंतरे आजमाए इन्होंने, एक पैंतरा इनका काम कर गया और वो कोई ऐसी शख्सियत थी। उसने कहा बेटा आप ना इनके वालदैन पे ना बोलना, बाकी जिस पे इनको बोलना है बोलो, इनकी धज्जियाँ उड़ानियाँ उड़ाओ, जो भी कहना है कहो, लेकिन तुमने ना इनके वालदैन को नहीं छेड़ना। उसके बाद जो है कहता है कि अगर मुझे नाम बताना पड़ा तो नाम भी बता दूंगा, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। बाकी मुझे ये भी कहा गया इनसे गलती हो गई है, मुझे लगता है इनके वालिद साहब होंगे शायद, में भी पता नहीं शायद ऐसे हो, शायद कोई और भी हो सकता है। खैर कहता है कि आइंदा ये कम्युनिटी लगाने से पहले सोचेगा ज़रूर कि किसी की माँ पे मैंने बोलना है तो कैसे बोलना है, ठीक है जी। बाकी मैं चुप नहीं रहूँगा अगर इसने दोबारा कोई हल्की सी भी गलती की। बाकी इन्होंने मुझे सलोन से निकलवाया था, मेरे ज़ख्म जब जब ताज़ा होंगे, हरे होंगे, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने तरीके से ही इनको जवाब दूंगा। अच्छा जी, वकार को भी जो है लिमिट याद दिला दी नैना ने और कहा कि तुम्हें अपनी लिमिट में रहना चाहिए। वकार और फातिमा को वार्निंग करके इस तरह से थंबनेल लगाया हुआ था और कहा कि मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि पास्ट में जो हुआ हम अपने घर की बातें लेके आते रहे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हम अपनी चीज़ें जो हैं वाईटी पे उठा के लेके आते रहे और लोगों को बताते रहे, यह हम लोगों की बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी गलती है।
उसके बाद उसने कहा कि शर्म का मुकाम है हमारे लिए, ये जहालत है, जहाल वाली हरकत है। मैं भी यहाँ सब आके बता दिया करती थी, मेरे घर में कोई मसला होता था मैं भी यूट्यूब पे मज़े ले लेके बताया करती थी, और बाकी घर वाले बता रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी हो रहा है। वैसे मैंने कहा था मैं किसी टॉपिक पे बात नहीं करूँगी, लेकिन आज मुझे मजबूरन आना पड़ा। बाकी अब हमें यहाँ से सीख ज़रूर मिली है कि यहाँ कोई हमारे मामा दादा नाना नानी नहीं बैठे कि जो हमारी जो है हमारे लिए अदालत लगाएंगे और हमें इंसाफ दिलवाएंगे। हो सकता है जो हमें सुन रहे हैं उनके मामलात हमसे भी ज़्यादा हों, हम तो आके बता देते हैं लेकिन वो बता नहीं सकते वाईटी पे आके। बाकी कहा कि ये हमारा जो है अब ट्रेंड बन गया है कि कोई भी घर में कोई चीज़ हो आओ और फ़ौरन बता दो, ये हुआ है। बाकी रही बात वकार के लिए, फातिमा के लिए, तो मैं वो बात ज़रूर करूँगी। बहुत हो गया, मैंने अपने भाइयों से माँ से बहुत लड़ाई की, उन्होंने भी मेरे से लड़ाई की, और मैंने जो है उनको हमेशा रोका, तुम लोगों के लिए लड़ी कि उनको आने दो, उनको आने दो, हिबा के साथ उनका ताल्लुक़ है, चलो उनको निभाने दो, और वो सलोन जो है अब हम दोनों का है, तो कोई बात नहीं, आते हैं आते रहे, मेरी कौन सी इनसे यारियाँ या फ्रेंडशिप है। यहाँ पे मुझे शक पड़ा, यहाँ पे मुझे शक पड़ा। कैसे शक पड़ा? वो ऐसे पड़ा कि वकार ने बनाई थी वीडियो आज से 2 महीने पहले, उसने ना लाताल्लुकी का इजहार किया था नैना से, समझ आ रही है? अब यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे पैंतरे देख लिए ना लोगों के, तो अब ना हमारे अपने भी दिमाग ना काम करना शुरू हो गए हैं कि ओ ये भी गेम हो सकती है, ये भी हो सकती है, डाउट आ जाते हैं। अब हुआ क्या है, वकार ने 2 महीने पहले वीडियो बनाई और बड़े साफ तरीके से दिलेरी से नैना को आके कहा ये होती कौन है, हम इससे रखें, हम तो सितारा और नानी का चेहरा देखते हैं, हम तो उनके साथ खड़े हैं, उनके दुश्मन जो है हमारे दुश्मन हैं, तो हमारी उससे दोस्ती नहीं है। बस ये ज़रूर है कि उनके जानने वाले हमारे जानने वाले निकल आते हैं, हमारे जानने वाले उनके जानने वाले निकल आते हैं। बाकी वो नैना के लिए ना उन्होंने थोड़े सख्त अल्फाज भी 2-3 अल्फाज बोल दिए थे, समझ आ रही है ना? तो वहाँ से हम लोग ना खामोश हो गए। खैर खामोश क्या होना है, बस लोग सवाल यही पूछ रहे थे क्या नैना ने तैयार किया है, अगर किया है तो बता दो। तो उसने झूठ बोल दिया, झूठ नहीं बोलना चाहिए था, सीधा बोल देते, पब्लिक ने क्या कह देना था, कुछ भी नहीं कहना था भाई, उनकी मजबूरी है, वो वहाँ रहते हैं, दुआ सलाम होती रहती है, तो अब क्या कह सकते हैं। ऐसे ही होता है ना, वक्ती तौर पर जो है मतलब लोग नाराज़ होते हैं और उसके बाद जो है फिर वो क्या कहते हैं उस चीज़ को, वो कहते हैं मतलब रच मिट जाते हैं, चल बस ठीक है, हो जाता है। अब होता क्या है यहाँ पे जो है नैना की कुछ बातों से ना हमें पता नहीं क्यों मुझे झलक आई है कि भाई वकार वाली गेम तो नहीं चल रही, क्योंकि नैना ने इतनी गेमें खेली हैं ना, नहीं मैं कभी शादी नहीं करूँगी, मैं अपने बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ जीऊँगी, सारी ज़िंदगी काम करूँगी, अपने बच्चे का पेट पालूँगी, अपने बच्चे को पालूँगी। और फिर कैमरा बंद, अम्मी ने फड़ाया बच्चा कित्थे गया, कोई है ही गुड्डा गुड्डी नहीं पिया मेरे को आजकल बच्चों का थले पिया, खैर कोई नहीं। अच्छा चुक के बच्चे बहन का कैमरा, अम्मी आने फड़, मैं नहीं पाल सकती, मैं नींद पूरी करूँ या काम करूँ, मेरे से नहीं होता, मुझे क्या पता कब छीपत करता है या कब दूध मांगता है, मैं नहीं, मेरे से नहीं पलते। तो अम्मा एक दिन लाइव थी बीना आपा, उस दिन भी पटक दिया बच्चे को, यहाँ पे वो आलू बन गया माथे पे, ये कुछ महीने पहले की बात है, कराची में थी जब बीना आपा। तो बात ये है कि नरा ना पता नहीं क्यों तेरिया गल्लां ते ना यकीन नहीं आता, गल्लां दी गोलड़िए हैं, यकीन नहीं आता, पता नहीं क्यों। अब आप लोग ना आपस में सिंसियर नहीं हैं, आप लोग ना सिंसियर नहीं हैं आपस में, बहन भाई माँ बाप बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने मफाद के लिए आप लोग जीते हैं, मरते हैं, करते हैं जो भी करते हैं, आप लोग खुद पसंद लोग हैं, समझ आ रही है ना? तो यहाँ पे ना मुझे स्मेल आई है तुम्हारी बातों से, एक
एक हिंट आया, मुझे नहीं आता होता, मैं ना बड़ी वो सिंपल सी बंदी हूँ, बहुत ज़्यादा चलाको मासी नहीं हूँ, लेकिन हाँ ऑब्ज़र्व ज़रूर करती हूँ लोगों को। तो मैं बहुत जल्दी यकीन भी कर लेती हूँ चीज़ों पे कि अच्छा भाई जो कह रहा कोई बात नहीं, मान लो यदि गल। मैं बहुत कम जो है ना मैं मुझे समझाना नहीं आ रहा वो चीज़, मैं आप लोगों को बता नहीं पा रही कि मैं बहुत कम लोगों को शक की नज़र से देखती हूँ। मैं तो इधर आओ मेरी गल सुन, मैं तो अपने बंदे दे भी शक ते निगाह नहीं मारती। कोई 10-12 साल बाद 13 साल बाद शक किया मैं, ओए पक्का निकलिया बाजी, हुण मैनूं चुप कराओ कुड़ियो। खैर वो पक्का किवें निकलिया बाद फिर वो छैंतरा फैंतरा भी मैं किया है, मैं आखे कौन है दस ना मैनूं जरा मजाक कर रही हूँ, तुम सीरियस ना ले लेना लेकिन हाँ मैं मतलब शक्की मिजाज नहीं हूँ। अब यहाँ पे होता क्या है नैना की ये जो स्टेटमेंट आई है ना, बड़ी इमोशनल किस्म की ये स्टेटमेंट है, ठीक है नाजरीन, बहुत इमोशनल किस्म की स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट में जो है पता नहीं क्यों मुझे मैं उसकी बातों में थोड़ा सा वो आया है, अल्लाह रहम करे, मुझे नहीं पता, दिलों के राज रब जानता है। खैर मैं इंसान हूँ। बाकी यहाँ पे जो है कहती है कि मैंने जो है बहुत सारी चीज़ें इन लोगों की वजह से बर्दाश्त की हैं, सुनी है, और हाँ तुम्हारी बड़ी कुत्ते वाली हुई है नाना इनकी वजह से 6 महीने पहले से हो रही है, जब से इनकी नसरीन आई है ना उस टाइम से तुम्हारी कुत्ते वाली हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, नैना की भी हुई है, इनकी तो हुई है। कहती है मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया था, मैं चुप थी, ठीक है ना, लेकिन अब हद पार हो गई है, कम्युनिटी लगा दी, बहुत बुरा बोला मेरी माँ को, मैं कॉल करके भी इन लोगों को बोल सकती थी, बात को ख़त्म वहाँ पे बिहाइंड द कैमरा कर सकती थी, लेकिन अब बात आई है पब्लिक में, तो मैं पब्लिक में जवाब देने आई हूँ वकार को, और फिर बार बार कहे कि मेरा इनसे कौन सा फ्रेंडशिप है। तो नैना यहाँ पे बीना आपा और आपकी बात मैच नहीं ना हो रही, समझे। उसने कुछ और स्टेटमेंट दिया, उसने कहा ये फातिमा और नैना बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, मेरे घर आती थी पॉपकॉर्न बनाना, चाय पिलाना, ये बाहर अंदर शॉपिंग के लिए जाना, फिर जो भी तैयारी करनी है नैना से करवाना। तो यहाँ पे नैना तुम बार बार अपनी वीडियो में बोल रही थी कि हमारी कोई फ्रेंडशिप नहीं है, तो यहाँ पे ना आप लोगों के स्टेटमेंट ना मिल नहीं रही, मैच नहीं कर रही। तो आपकी फ्रेंडशिप दोस्ती है, हेलो हाय है, लेकिन आप सीधा सीधा बोलेंगे भाई वो उसकी वजह से भी आते थे, लेकिन मेरे से भी वो काम सीख रहे थे। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि आज के बाद आप दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ वकार फातिमा मेरे सलोन में नज़र ना आना, आप लोग मेरे सलोन में नहीं आ सकते, तुम लोगों ने मिलना है हिब्बा को जाके बाहर मिलो, सलोन से बाहर मिलना होगा, तुम लोग मेरे सलोन नहीं आ सकते, हमारे मतलब सलोन नहीं आ सकते। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी तुमने मेरी वालदा के लिए इतना घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए थे कम्युनिटी लगा के, तो इतना सब कुछ हुआ, बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, फातिमा की खाला, फातिमा की माँ, सारे बहुत कुछ बोल रहे हैं मेरे लिए, मैं खामोश हूँ, मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन हाँ मेरी माँ पे बात आई तो मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी, मैं चुप नहीं रह सकी। वैसे भी तुम लोगों से मेरी कौन सी फ्रेंडशिप है। सलून के बारे में लोग सलून के बारे में कहती है मैं बात करूँगी, लोग कहते हैं गलत काम होते हैं, आई थिंक डीडी और नजमा ने कहा था। खैर यहाँ पे जो है कहती है तो मेरी बात सुनो, फातिमा तुम लोगों की साइड पे है, नजमा को भी बोल रही थी, फातिमा तुम लोगों की साइड पे है तो पूछ लो कौन से गलत काम होते हैं, वो तो यहाँ आती रही है, बाकी अगर कुछ वैसे भी यहाँ पे गलत हो तो फ़ौरन पुलिस आ जाती है, कंपटीशन में बहुत सारे यहाँ पे सलोन हैं। बाकी मैं वाईटी पे जो है डिपेंड नहीं करती, मैंने इसलिए काम शुरू किया ताकि मेरा रोज़गार उधर से भी होना चाहिए, 2-3 आपके रोज़गार होने चाहिए। बाकी कहा कि लोग कहते हैं नैना की शादी जो है हिब्बा ने करवाई है, तो नहीं, वो शादी के टाइम नहीं थी मेरे साथ। बाकी
उस बेचारी की गलती ये है कि वो मेरे साथ काम कर रही है, इसलिए उसे बातें सुननी पड़ती हैं। बाकी वकार फातिमा मेरे पास कभी भी ना आना। मेरी माँ जो है मेरे बच्चे को संभालती है मेरी तरह, जैसे उसने मुझे पाला, मुझे संभाला। मेरे माँ बाप के बारे में कोई बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। और बाकी जो है अब मैं दोबारा गलती नहीं करूँगी। लोग आएंगे यहाँ पे शौहर के बारे में पूछेंगे, बच्चे के बारे में पूछेंगे, लेकिन मैं उन लोगों को वजाहतें नहीं दूंगी, जवाब नहीं दूंगी। ये है स्टेटमेंट नैना की। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे नैना की बातों में जो है इतना तजाद फसाद जजाद जो भी है बहुत कुछ था। आप लोगों को क्या लगा है? क्योंकि 1 to 1 मैंने उसी के अंदाज में बात की है, उसी के तरीके से सारी बात बताई है जो उसने बोला है। तो खैर यहाँ पे मुझे ऐसे पता नहीं शक पड़ा कि कहीं ना कहीं झोल है। ये वक्ती तौर पे बयान देना था, मजबूरी थी, डीडी भी बोल रहा था, तो हो सकता है यहाँ पे मजबूर हो के यहाँ पे ये बयान देना पड़ा हो। लेकिन बिहाइंड द कैमरा ये मिले ही मिले। मे बी वो दिल से भी माँ के लिए बोल रही होंगी, तो ये भी हो सकता है शायद वो दिल से बोल रही हूँ अपनी वालदा के लिए। लेकिन खैर देखते हैं आगे जाके क्या होता है। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।